जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने पंचम भाव की क्रिएटिविटी, प्रेम और पूर्व पुण्यों के आनंद को समझा। हमने देखा कि कैसे हमारी बुद्धि और संतान हमारे जीवन को खिलता हुआ पौधा बनाती है। लेकिन क्या जीवन सिर्फ उत्सव और क्रिएटिविटी के बारे में है? जब हम अपनी क्रिएटिविटी की दुनिया से बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने एक कड़वी हकीकत आती है। वो होती है चुनौतियों की, बाधाओं की और उन लोगों की जो हमारी प्रगति को रोकना चाहते हैं। यही प्रवेश होता है आपकी कुंडली के छठे भाव का, जिसे दुनिया दुख स्थान कहकर डरती है। असल में वही आपकी सफलता की असली वर्कशॉप है। ज्योतिष में छठे भाव को अरि भाव भी कहा जाता है, जहां अरि का अर्थ होता है शत्रु। लेकिन ये शत्रु सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी होता है, जिसे हम आलस्य कह सकते हैं, भ्रम कह सकते हैं, अनुशासन की कमी भी कह सकते हैं। यदि आपका चौथा भाव आपका सुकून है, पंचम भाव आपका विचार है, तो छठा भाव उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए किया जाने वाला कठोर परिश्रम है। इसे उपचय भाव भी इसलिए कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वह भाव जो समय के साथ बढ़ता है, परिणाम देता है और आपको फौलाद की तरह मजबूत बनाता है। आमतौर पर लोग छठे भाव का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं कि अब बीमारी आएगी, कर्जा होगा या दुश्मन परेशान करेगा। लेकिन जरा समझिए और सोचिए कि बिना विरोध के कोई भी इंसान अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाता है। शत्रु आपको सजग रखते हैं और आपकी रणनीतिक बुद्धि को निखारते हैं। ऋण केवल आर्थिक बोझ नहीं होता, बल्कि आपकी जिम्मेदारी और दूसरों का सहयोग लेकर उसे चुकाने की क्षमता है, जो आपको समाज में स्थापित करती है। वही रोग आपके स्वास्थ्य के प्रति अनुशासन का प्रतीक है, जो आपको अपने शरीर रूपी मंदिर का ख्याल रखना सिखाता है। देखिए, जो हमारे शास्त्र हैं उसमें महर्षि पाराशर जी ने बताया है कि यह जो भाव होता है जीवन के मुख्य रूप से 15 से 16 स्तंभों को दर्शाता है, जिसमें रोग, शत्रु, चोट और घाव, मुकदमेबाजी, चिंता, ननिहाल पक्ष, सेना और अनुशासन, ऋण, दुर्घटनाएं, सेवक, दुर्भाग्य, अपयश, वस्त्र, अपमान और यहाँ तक कि आपकी सौतेली माँ के साथ आपके जो संबंध है उनको, इन सब चीजों को यह भाव दर्शाता है। यह भाव केवल बाहरी शत्रुओं का नहीं होता है, बल्कि हमारी इंद्रियों का भी होता है। देखिए, किसी भी चीज को ना मैक्रो लेवल के साथ साथ माइक्रो लेवल पे भी समझना जरूरी है। हर छोटी छोटी चीज को जानना भी जरूरी है। अब यहाँ पर यह भाव, अगर स्त्री की कुंडली की हम बात करें, फीमेल्स की कुंडली की बात करें, तो ये और संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि यह जो भाव होता है जहां से नैतिकता की सीमाएं और गर्भपात जैसी शारीरिक पीड़ाओं को भी देखा जा सकता है। तो ये भाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कुंडली के समग्र विश्लेषण के लिए। अब बात करते हैं इस भाव में ग्रहों की। देखिए, छठा भाव वो अनोखा स्थान होता है जहां पाप ग्रह भी शुभ परिणाम देते हैं। यहाँ सूर्य जो होते हैं शत्रु हंता योग बनाते हैं। आप अपने शत्रुओं पर राज करते हैं, लेकिन पिता या सरकार से विवाद की संभावना बनी रहती है। आंखों या हड्डियों की समस्या भी हो सकती है अगर आपका सूर्य जो है छठे भाव में हो। चंद्रमा हो तो मन अक्सर विचलित रहता है, कब्ज जनित रोग या मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। ऐसे लोग सेवा भावी होते हैं, लेकिन शत्रुओं से जल्दी डर सकते हैं। मंगल हो तो वो एक महायोद्धा बना सकता है। आप कोर्ट कचहरी हो, मुकदमे हो, उन सब में जीत हासिल करते हैं। हालांकि रक्त संबंधी विकार या चोट का भी डर रहता है, पर साहस जो होता है वो अद्भुत कर देती है मंगल की यह स्थिति छठे भाव में। अगर बुध हो छठे भाव में, तो आपकी जो तर्क शक्ति है, यानी आपकी जो लॉजिकल पावर है, वो आपका बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। आप बातों से शत्रुओं को शांत कर देते हैं, लेकिन त्वचा या नसों की समस्या भी इस वजह से संभव होती है इस ग्रह के छठे भाव में बैठने से। ये वकील या सीए के लिए, इस प्रोफेशन के लिए बहुत उत्तम स्थिति होती है। यानी जिन जातकों का बुध आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो आप लीगल इंडस्ट्री में या फिर सीए बनने के आपके योग बहुत स्ट्रांग होते हैं, प्रोवाइडेड, यानी अगर आपके दशम भाव से यहाँ छठे भाव का संबंध बन रहा है और बुध की स्थिति भी कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध बना रही है दशमेश के साथ या दशम भाव के साथ। गुरु अगर आपके छठे भाव में बैठ जाए तो शत्रुओं को मित्र बनाने की शक्ति देते हैं। हालांकि यहाँ गुरु पेट की समस्या, लीवर संबंधी रोग भी दे सकते हैं। ऋण लेने में सावधानी बरतनी चाहिए जिन जातकों का छठे भाव में गुरु है। शुक्र अगर आपके छठे भाव में आ जाए तो प्रेम संबंधों में विवाद को वो बढ़ा सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है फीमेल्स को थोड़ी ज्यादा। शत्रु अक्सर जो होते हैं ऐसे जातकों के जिनका शुक्र छठे भाव में बैठा है, उनके शत्रु
अक्सर अपोजिट जो होते हैं जेंडर उसके हो सकते हैं। हालांकि ये सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष करने की आपको प्रेरणा भी देता है, ये जो स्थिति होती है। अब शनि आपके छठे भाव में आ जाए तो ये समझिए कि सबसे शुभ फल प्रदान करने वाली स्थिति है। यह शत्रुओं का धीरे धीरे दमन करती है स्थिति और आपको अत्यधिक अनुशासित बनाती है। लंबी बीमारी दे सकती है पर हारने नहीं देती है। राहु यहाँ पर आपको अजय बनाते हैं, आप कूटनीति से जीतते हैं। विदेशी बीमारियों या गुप्त शत्रुओं का भय रहता है पर आप हमेशा उनसे एक कदम आगे रहते हैं। केतु आपके छठे भाव में आ जाए तो रहस्यों की ओर आपको लेकर जा सकती है स्थिति। ऐसी बीमारियों का योग भी बन सकता है, हालांकि जो पकड़ में ना आए, जिसका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा हो। यह शत्रुओं के प्रति वैराग्य या उदासीनता भी बढ़ाती है। तो ये होता है ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों का फल छठे भाव में। अब हम षष्ठेश के फल की बात करें, यानी छठे भाव के स्वामी के फल की बात, तो देखिए छठे भाव का स्वामी जहां भी बैठता है वहां संघर्ष और सेवा की ऊर्जा ले जाता है। पहले भाव में यानी अगर आपके लग्न में बैठा है तो व्यक्ति का जो पूरा जीवन है चुनौतियों से जूझने और उन्हें जीतने में बीतता है। शरीर संवेदनशील भी हो सकता है। दूसरे भाव में आ जाए अगर छठे भाव का स्वामी, तो धन और परिवार के कारण विवाद या कर्ज की स्थिति बन सकती है। वाणी भी थोड़ी तीखी हो सकती है। तीसरे भाव में आ जाए छठे भाव का स्वामी, तो छोटे भाई बहनों से मतभेद या उनके साथ संघर्ष हो सकते हैं। चौथे भाव में हो तो घर का सुख कम हो जाता है या माँ के स्वास्थ्य की चिंता रहती है। पंचम भाव में हो तो शिक्षा में बाधा या संतान के स्वास्थ्य या स्वभाव को लेकर चिंता रहती है। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो ये एक बहुत मजबूत स्थिति होती है। व्यक्ति रोगों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो जीवन साथी के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या व्यवसाय में साझेदारों के साथ विवाद हो सकता है। छठे भाव का स्वामी अष्टम में हो तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। अचानक बड़ी मुसीबत के बाद बड़ी सफलता भी मिल सकती है। और वहीं नवे भाव में चला जाए तो पिता या गुरु से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। भाग्य के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। दशम भाव में हो तो कार्य क्षेत्र में राजनीति और प्रतिस्पर्धा बढ़ती रहती है, लेकिन व्यक्ति ना शत्रुओं को पछाड़ कर नाम कमाता है। 11वें भाव में हो तो बड़े भाई से विवाद संभव है, लेकिन व्यक्ति शत्रुओं के जरिए भी धन कमा लेता है। और 12वें भाव में हो तो अस्पताल या कोर्ट के खर्चे बढ़ जाते हैं। यह भी विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहा है। तो कई बार ऐसी स्थिति शारीरिक कष्ट या जो कोर्ट कचहरी से या लीगल रिलेटेड मामले होते हैं उसमें शुरुआती परेशानी के बाद आपको सफलता मिलती है। अब बात करें हम भावत भावम सिद्धांत के बारे में। देखिए हमने देखा ग्रहों की स्थिति को समझा, हमने ये समझा छठे भाव का स्वामी आपके बाकी ग्रहों में होता है तो क्या प्रभाव आता है। अब भावत भावम को समझते हैं कि किसी भाव की गहराई जानने के लिए उस भाव से उतने ही भाव आगे देखकर क्या स्थिति बनती है, क्या परिणाम आते हैं। अब देखिए जैसे पंचम से हमने पंचम समझा था, वो नवम भाव हो रहा था। आपकी बुद्धि का असली भाग्य क्या है वो नवम से पता चलता है, क्योंकि वो पंचम से पंचम भाव है। अब छठे से छठा भाव होता है आपका एकादश भाव यानी 11वां भाव। इसका बहुत गहरा अर्थ है। आपकी बीमारियों और शत्रु को का जो परिणाम होता है आपकी इनकम, आपके गेन यानी आपके आय और लाभ में छिपा है। यदि आप अपने संघर्षों को यानी आप अपने 6th हाउस को जीत लेते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी बन जाती है। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि छठे से जो छठा भाव होता है 11वां भाव लाभ का भाव होता है। तो यहाँ पर अगर आपके छठे भाव के स्वामी का संबंध 11वें भाव से बन रहा है तो ये बीमारियों को बढ़ा भी सकता है, क्योंकि ये लाभ भाव है, गेन भाव है। यहाँ से आप चीजें लेते हैं और बढ़ती है, तो यहाँ पे ये आपके रोगों को भी बढ़ा सकती है स्थिति। तो ऐसी स्थिति में समझना होता है भावत भावम को पूर्ण तरीके से। हर एक चीज का, हर एक भाव का अलग अलग मतलब होता है। कुंडली की स्थिति, लग्न की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति को देखकर हम समग्र विश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो भावत भावम का सिद्धांत है बहुत सारी चीजों की परतें आपके जीवन की खोल सकता है। अब देखिए षष्ठेश यानी छठे भाव के स्वामी जहाँ बैठते हैं वह संघर्ष की ऊर्जा ले जाते हैं, जो अभी तक हमने आपको समझाया। जैसे लग्न में हो जाते हैं तो जन्मजात जुझारू होते हैं, दशम में हो तो करियर में राजनीति का या फिर बैग स्टैबिंग होता है उसका भी सामना करना पड़ सकता है। यदि अष्टम या द्वादश में हो तो विपरीत राजयोग भी बनता है। तो यहाँ पर षष्ठम भाव
भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको योद्धा और पीड़ित के बीच चुनाव करने का यह भाव मौका देता है। यह बेसिकली वो अग्नि है, वो ऊर्जा है जो कच्ची मिट्टी को फौलाद बनाती है। अगर आप आज कर्ज, बीमारी या विरोधियों से घिरे हैं तो घबराइए मत, आपकी ट्रेनिंग चल रही है। आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है कि इन चीजों से निकलकर आप कैसे ऊपर उठ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आज आप खुद से पूछिएगा कि क्या आप अपनी मुश्किलों को कोस रहे हैं या उन्हें अपनी ताकत बना रहे हैं। अगले वीडियो में हम उस मोड़ की बात करेंगे जहां जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है और हम स्वयं से पर्व की ओर बढ़ते हैं, सप्तम भाव की ओर, यानी विवाह, साझेदारी और व्यापार का भाव। हम जानेंगे कि कैसे हमारा जीवन साथी हमारे व्यक्तित्व का आईना होता है। हमसे जुड़े रहिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।